और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो 11th एंड 12th के बच्चे, जो कॉमर्स के बच्चे, मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ना, ये मेरे प्यारे ओसीएम वाले जो 12th में आप सभी के लिए, और उसका भी लेसन नंबर 8 चल रहा है दोस्तों। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लेक्चर नंबर 3 विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर एंटायर ओसीएम सिलेबस। तो फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे, ओसीएम जो डे 1 पे स्टार्ट हुआ था, जितने बच्चों का प्यार मिला था, आज वही आखिरी दिन आ चुका है और बहुत जल्द आ चुका है ना। बट अच्छा है कि ये दिन आ चुका, सो दैट इसके बाद अब सारे बच्चे अपने सेल्फ स्टडी में लग जाएंगे। दोस्तों फाइनली जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ चुका है। लेसन नंबर 8 मार्केटिंग का लास्ट लेक्चर, एंड विच इज ऑल्सो द लास्ट लेक्चर ऑफ योर ओसीएम। सो फाइनली मजा आ रहा है कि नहीं, मेरे साथ पढ़ के मजा आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी बताओगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, स्टोरीज में मेंशन करोगे बहुत अच्छा लगेगा, रिपोस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। ये अपनी जो जर्नी थी एंड हो चुकी है अभी अभी मतलब वीडियो खत्म होने के बाद। बाकी बढ़िया यार, मजा है आप सभी को पढ़ा के। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, ये सब बातें लास्ट में करते हैं, मैं तो फिर लेक्चर बना नहीं पाऊंगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है यार, कूल डाउन हो जाते, चिल करो। अभी मिलेंगे भाई, छोटी सी जिंदगी थोड़ी, आगे भी मिलेंगे, मिलते रहेंगे। चलो लेक्चर नंबर 3 लेसन नंबर 8 मार्केटिंग चल रहा है यहाँ पे 12th ओसीएम का, ये जो लास्ट लेक्चर है, जिसमें अभी हम लोग दोस्तों हमने मार्केटिंग समझा। सेकंड लेक्चर में मैंने आपके लिए एक लाइव एग्जांपल खड़ा कर दिया, उसके बाद आपको शायद मार्केटिंग और अच्छे से समझ में आया हो। किसी को कन्विंस करना है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग कैन बी सेड एज, और इट्स अ पार्ट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, समझे। अब लेक्चर नंबर 1 में मार्केटिंग इंपॉर्टेंट था, उसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, मजाक सेट के बोलता हूं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों अपना वो कंज्यूमर सोसाइटी और फर्म के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, अगेन उसके हेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों लेक्चर नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ योर लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 की है 13 पॉइंट और ये 7 पॉइंट इसमें टोटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे लेसन का, और दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में देखने को 200% मिलेगा, सीधी बात। और ये दोनों को लिखोगे कैसे, सबसे पहले मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन लिख के, जो 4-5 लाइन का आपने इंट्रोडक्शन बनाया था। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताओ, पहले आप मार्केटिंग लिख कर आओगे, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आर एस फॉलोस। समझ में आया। 13 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट मार्क्स में अपना, ये 8 मार्क के क्वेश्चन के कैटेगरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। चलो भाई, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मतलब दोस्तों जब आप मार्केटिंग ये टर्म को जब हम एक्ट करते, तो इसके पीछे और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग करने से पहले ये रिसर्च करो कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है, आपके कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर कौन है भाई, पहले उसको टारगेट करो। आपका कस्टमर छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, या बहुत ही बड़े बच्चे, या एकदम सीनियर सिटीजन। आपका जो बिजनेस है वो किन लोगों के लिए बनाया आपने, पहले इस पे रिसर्च करो। मार्केटिंग रिसर्च इसको कहते हैं। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट कस्टमर्स क्या है, टारगेट सेल्स क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करोगे, ये सब आता है मार्केटिंग रिसर्च में। समझ में आया। चलो बाइंग एंड असेंबलिंग। अब दोस्तों आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, मार्केटिंग एक बड़ा प्रोसेस है। प्रोडक्ट देखो, मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है अपने को, उनकी क्या नीड है, ठीक है। आपको पहले वो गुड्स परचेस करना पड़ेगा, उस पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसमें असेंबलिंग करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा, सो दैट वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसके दिमाग में लगे कि भाई बढ़िया चीज दिया यार तूने। जैसे दोस्तों लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जब अपन ने रोहन भैया को जब अपन ने पेन दिया था, तो वो पेन चल नहीं रहा था, कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ या नहीं, नहीं ना। मैंने उसको बाटली में तो उतार दिया, लेकिन मेरे कंपनी का प्रोडक्ट ही खराब निकला। कस्टमर क्या मैं उसको उसका लॉयल्टी गेन कर पाया, नहीं। तो बाइंग एंड असेंबलिंग पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नेसेसरी पॉइंट। मार्केट प्लानिंग, कौन सा मार्केट में आपको घुसना है भाई, घुसना इन द सेंस आपका मार्केट आप किधर सोच रहे हो, रूरल एरिया में सोच रहे हो, अर्बन एरिया में सोच रहे हो, इंटरनेशनली सोच रहे हो, नेशनली सोच रहे हो, क्या प्लानिंग क्या है भाई आपकी। माना मार्केट, आपने मार्केट को किस तरह से एनालाइज किया, क्या आपका प्रोडक्ट अभी चल सकता है लेकिन फ्यूचर में चलेगा क्या, ये सब पे आपने क्या सोचा है, मार्केट प्लानिंग में आता है सब। फिर क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे दोस्तों वो पेन, मैं उसको बोलता ये चल नहीं रहा है क्योंकि ये डिजिटल पेन है,
ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पे चलता है। या मैं अगर उसको कुछ बोल देता ये पेन पे भी मतलब इनविजिबल पेन है, पीछे से लाइट मारो देखो चलेगा। तो ये क्या था, मैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहा हूँ कि नहीं। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को बार बार डेवलप करते जाना है, सो दैट मार्केटिंग जब आप करो तब वो बहुत ईजी हो सके। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का एक मतलब होता है कि आप ना क्वालिटी क्वांटिटी जब आप करते हो किसी प्रोडक्ट में, तो उसका क्वालिटी आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा तब कहलाता है जब उसका क्वालिटी भी अच्छा है, उसकी क्वांटिटी भी सफिशिएंट है एज पर द प्रोडक्ट, उसका प्राइसिंग भी उस हिसाब से है, ठीक है, उसका टेस्ट सब कुछ सब बढ़िया है, एंड उसकी क्वालिटी में एक दिखना चाहिए, प्रीमियमनेस दिखना चाहिए। जैसे दोस्तों मेरे पास ना पहले ना एंड्रॉयड फोन था, मैं वन प्लस चलाता था, ठीक है, तो उसकी क्या क्वालिटी थी अलग थी, बट अब मैं iOS पे स्विच हो चुका हूं, अब तो भाई मजा आ रहा है फोन चलाने। अब ये क्या हुआ, क्वालिटी रेफरेंस क्वालिटी का ये जो था चेंज हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से भी हुआ, साथ ही साथ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की वजह से हुआ। आपको अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, आप जब मार्केटिंग करने जाओगे, ये पेन लेके जब मैं मार्केट में आऊंगा, ये पेन खरीदो, ये पेन खरीद लो यार, कोई तो खरीदो, कैमरा के पीछे बच्चा आपको पेन चाहिए, जबरदस्त लिखता है, तो ये एग्जाम में लेकर लिखते को 90% पक्के आएंगे। बच्चा कह रहा है सर वो पेन अभी दो, डिमांड बढ़ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे पूछोगे सर ये वैसे पेन की कंपनी का नाम क्या है, और फिर मैं भी सोच रहा हूं यार मैं पेन तो बेच रहा हूं, लेकिन मुझे इस पेन की कंपनी का नाम ही नहीं पता, क्या नाम है भाई, नहीं मालूम। आप मुझसे पेन खरीदोगे क्या, आप पता क्या बोलोगे, अबे खुद को कंपनी का नाम नहीं मालूम, पेन बेच रहा है, निकल यहां से, आप मेरे को फ्रॉड समझ के भगा दोगे। पर जैसे आप मुझे पूछो इसका पेन का नाम क्या है, मैं बोलूंगा जेआर कॉलेज का पेन है, आप इससे एग्जाम लिखो 90% पक्के। ये क्या था, ये कैसे हुआ, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एक प्रोडक्ट के ऊपर उसका लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों हम पानी के बॉटल खरीदते हैं, तो सबके दिमाग में एक पानी का बॉटल का नाम बिस्लेरी, ठीक है, तो वो क्या था, वो लेबल किया उन्होंने अपना नाम, वो पैकेजिंग उनकी कुछ ऐसी है, वो ग्रीन कलर का प्लास्टिक एंड ऑल, उससे हमें लगता है कि अच्छा बिस्लेरी पी रहा है। लेकिन आजकल उसमें क्या हो गया, बिस्लेरी का बिस्लेरा हो चुका है, बिलसेरी हो चुका है, तो ये सब पायरेसी हो गई है। लेकिन पैकेजिंग एंड लेबलिंग की वजह से उस कंपनी का आज लोगों के दिमाग में नाम छप चुका है। ब्रांडिंग, उनने ब्रांड अपना कुछ इस तरह से बनाया बिस्लेरी, जैसे हम नाम सुनते हैं ना बिस्लेरी, अच्छा भाई वो मस्त पानी, ऐसा दिमाग में ख्याल आता है, एक वो पानी जो हर मिडिल क्लास आदमी खरीद सकता है, वो पानी जो हमें ट्रेन में मिलकर जब हम पीते हैं, ऐसे ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है वो पानी पीकर। तो ये क्या था, ये उनकी ब्रांडिंग, उनने कुछ ब्रांडिंग ही अपनी ऐसी सेट कर रखी है, समझ में आया। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर को अगर कुछ सपोर्ट चाहिए रहता है, जैसे उसने कुछ प्रोडक्ट परचेस करा, वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो कुछ बग्स ग्लिचेस फेस कर रहा है, तो कंपनीज को उनको सॉल्व करके देना चाहिए। अब आपने सॉल्व करके दिया, आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो गया। पता है कैसा मार्केटिंग, जब आप हमसे खरीदते हो ना, उसमें कुछ गड़बड़ होएगा हम आपको ठीक करके देंगे, भाई इसको मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड टर्म, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, अगेन मार्केटिंग। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, मार्केट में फोन्स तो बहुत सारे मिलते हैं, बट अगर हम कोई कॉस्टली फोन के बारे में सुना होगा तो आप सभी ने एप्पल के बारे में सुना होगा कि लाइक बहुत ओवर प्राइस्ड है, पता नहीं लोग क्यों खरीदते, बहुत ओवर प्राइस्ड है। तो ये क्या था, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। सस्ते में तो फोन वो भी बेच सकते हैं, पर उनका पहले से ही टारगेट था कि हमारा जो मार्केटिंग, रिसर्च, बाइंग एंड असेंबलिंग, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब जो है ना, हमारा जो मार्केट टारगेट है ना, थोड़ा सा अपर क्लास सेक्शन टाइप्स, ये हमेशा इनकी स्ट्रेटेजी रही है। तभी इनके जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत कॉस्टली आते हैं फॉर नो रीजन। जैसे मैंने एक एप्पल का प्रोडक्ट देखा था, उसमें वो कपड़ा क्लोथ था छोटा सा, 2000 रुपए का है, मतलब भाई नहीं चाहिए वो तो मेरे को फोन दे दे बस हो गया मेरे को। क्या क्या दिखा रहा है भाई, प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रमोशनल चैनल्स, अब दोस्तों एप्पल को ना प्रमोशन की ना जरूरत नहीं है, लोग खरीदते हैं, मिरर सेल्फीज लेते हैं, काम हो जाता है, इनका प्रमोशन ऐसे ही हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये इनने बहुत पहले लगाई थी कि मिरर सेल्फीज को एस्टेब्लिश करो। जितने भी मॉडल्स वगैरह है ना, आपको पता है क्या, उनको बोलते थे कि आप जब मिरर सेल्फी लोगे तो एप्पल का फोन होना चाहिए, हम एप्पल का फोन दिखाने के लिए आपको इतना पेमेंट करते। जो एक्टर एंड एक्ट्रेस होते हैं ना वो इस चीज़ का मेक श्योर करते हैं, तभी तो उस कंपनी का लोकल एरियाज में नाम होता है। आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद आप उनसे इंस्पायर होकर आप भी वो प्रोडक्ट खरीदते हो, होता है कि नहीं ऐसा। अब जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि आप कोई इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो
जिनसे आप इंस्पायर होके आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, तो शायद मैं बोलूँगा मेरे पास ऐसे कुछ स्नीकर्स है जिनके बारे में मेरे को पता नहीं था, बट मैंने वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स के पास देखा तो मेरा इंटरेस्ट जगा उस पर्टिकुलर स्नीकर्स को खरीदने का। तो ये क्या था यार, प्रमोशनल चैनल। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा है यार। डिस्ट्रीब्यूशन, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा, ये एक बहुत मेन क्वेश्चन है और इस पे भी कंपनीज को वर्क करना होता है और इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अरे अपने मन से लिखो चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन भाई, हवाई जहाज से पहुंचाऊं, शिप से पहुंचाऊं, प्लेन से पहुंचाऊं, रोडवेज, क्या क्या करूं तेरे लिए बता। घर पे आऊं पर्सनली, वो सीईओ जैसा रास्ते पे घूम रहा हूँ, शेविंग करना है भाई, ये ले मेरा प्रोडक्ट पकड़, ये क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। पैदल चल रहा हूँ ना मैं, ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है। वेयर हाउसिंग, आपको अपने प्रोडक्ट्स को एक स्टोरेज प्रोवाइड करनी है सो दैट वो लॉन्गर पीरियड के लिए वहाँ पे रहे एंड अकॉर्डिंगली आप अपने सेल्स को इंक्रीज करो डिक्रीज करो एज पर द कस्टमर डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। एंड अगेन इसमें आपको एग्जाम में मिनिमम 8 पॉइंट्स लिखना है। ये 8 मार्क का ही क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में इसको एक बार ही पूछा है, एक दो बार ही पूछा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? 5 मार्क का अगर आता है, मार्केटिंग का डेफिनेशन लिखोगे, 8 पॉइंट तो लिख के आना पड़ेगा। 5 में से 5 चाहिए तो 8 पॉइंट लिखो। पॉइंट क्या बोला मैंने? 5 में से 5 चाहिए तो 8 पॉइंट्स लिखो। 4 मार्क्स चाहिए, 4.5 चाहिए तो 6-7 लिख के छोड़, 7 मत लिखना, या तो 6 या तो 8, अब आपकी मर्जी, या तो 6 या 8, ये 7 9 ऐसे पॉइंट्स मत लिखो, या तो 6 लिखने का या 8 लिखने का। 7 5 3 चेकर को चुभता है वो थोड़ा, 2 4 इसमें खेलने का, 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे लिख के आने का एग्जाम में। चलो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो देखिए, मार्केटिंग मिक्स इसको क्या कहते हैं? पुटिंग राइट प्रोडक्ट एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्राइस इन अ राइट प्लेस। क्या कह रहा भाई ये है? क्या दिक्कत हो गई? आओ देखे तो। मार्केटिंग मिक्स इज अ पुटिंग, इसका मतलब होता है कि आप पुट कर रहे हो राइट प्रोडक्ट एट अ राइट टाइम। सही प्रोडक्ट को सही समय पर बेचना, सही जगह पे बेचना और सही प्राइस पे बेचना, मार्केटिंग मिक्स। एक प्रोडक्ट को, मेरे साथ, एक प्रोडक्ट को सही समय पे बेचना, पुटिंग अ राइट प्रोडक्ट एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्राइस, ओवर चार्ज नहीं करना, मार्केट के हिसाब से प्राइस चार्ज करना, और एट अ राइट प्लेस। जैसे दोस्तों कल वो अपने एग्जाम्पल में अपने रोहन भैया थे यहाँ पे, क्या वो सही समय था प्रोडक्ट बेचने का? बिल्कुल सही समय था। बंदा कुछ नहीं कर रहा है, बंदा सिर्फ खड़ा है, मेरा प्रोडक्ट, मुझे सिर्फ पेन बेचना था। अरे 10 रुपए लगते हैं पेन खरीदने को, छोटा मोटा पेन हो तो। एक जनरल एवरेज प्राइस किसी पेन का 10 ही है। राइट प्रोडक्ट था, यस, राइट टाइम पे था, हाँ, बंदा मोबाइल चला रहा था, राइट टाइम एट अ राइट प्राइस। अरे 10 रुपए का पेन था यार, मैंने उसको 8 रुपए में बेचा है, और क्या चाहिए? चल डिस्काउंट नहीं भी, मैंने उसको 10 रुपए में बेचा है, क्या गलत हो गया? मार्केट रेट के हिसाब से बेचा, एट अ राइट प्लेस, हाँ, पब्लिकली बेचा, 4 लोग ने और देखा, मेरे को देखा बेचते हुए, वो लोग को भी मैं बेच के आया उसके बाद। ये क्या था? अपने प्रोडक्ट को राइट प्रोडक्ट, यू आर पुटिंग इट राइट प्रोडक्ट एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस एट अ राइट प्राइस। समझ में आया? जैसे दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, दो एग्जाम्पल। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका एक एग्जाम्पल दूं क्या? मस्त सा एग्जाम्पल एक, समझो आप हॉस्पिटल में हो। किधर हो आप? हॉस्पिटल में। हम सिर्फ एक विजिट के लिए आए हॉस्पिटल में, वहां पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। मैं हॉस्पिटल में ना बेच रहा हूं सामान, पता है कौन सा? दारू ले लो भाई, अल्कोहल बेच रहा हूं मैं हॉस्पिटल में। मेरी बात सुनो, राइट प्रोडक्ट है भाई, अल्कोहल बेचना गलत नहीं है, अगर मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, सही बात है। राइट प्रोडक्ट है, यस है। क्या सही समय पे बेच रहा हूं? समय, हाँ समय तो सही है, दिन में बेचू, रात में बेचू, कभी भी बेचू, मेरे को तो अल्कोहल बेचना है, अल्कोहल वाला कभी भी खरीदता है। राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, बिल्कुल। राइट प्राइस, हाँ, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में 200 में बेचता है, मैं हॉस्पिटल में 200 में बेचूंगा, मेरे को ज्यादा प्राइस नहीं चाहिए। एट अ राइट प्लेस, ये क्वेश्चनेबल है भाई। हॉस्पिटल में दारू बेच रहा हूं, पुलिस तो मुझे बाद में पकड़ के मारेगी, पहले तो हॉस्पिटल वाले और पेशेंट्स साथ में मिलकर मारेंगे।
अबे ये कोई जगह है ये सब काम करने की? समझ में आया? मार्केटिंग मिक्स। राइट प्रोडक्ट, बेचना गलत नहीं था, अल्कोहल बेचना गलत बात नहीं, अरे गलत होता तो इलीगल होता ना, बैन होता इंडिया में, बैन है क्या? नहीं, तो मतलब राइट प्रोडक्ट है। कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हो, बेचने की बात कर रहे हो फिलहाल, बिजनेस माइंड से सोचो। राइट प्रोडक्ट, हाँ। राइट टाइम, हाँ, कोई समय का बात थोड़ी है, दारू वाला तो कभी पिएगा खरीदेगा जो भी उसका है। राइट प्राइस, हाँ, मार्केट के हिसाब से बेचूंगा। राइट प्लेस, ये क्वेश्चनेबल, ये क्वेश्चनेबल है भाई, ये क्वेश्चनेबल है, शायद तुम जेल भी जा सकोगे, ये क्वेश्चनेबल है। तो ये क्या था? मार्केटिंग मिक्स। राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। ऊपर नीचे कर दो चलेगा, बट ये चारों आपके आंसर में लिखा होना चाहिए जो नेसेसरी। इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। जैसे दोस्तों ना यार, क्या क्या बोल रहा हूं यार मैं, आज बहुत फंबल कर रहा हूं। जैसे दोस्तों सुनो, एक और एग्जांपल, आप रास्ते से जा रहे हो, आप दूर से देखते हो किधर एक्सीडेंट हो रखा है, तो एक आदमी है जिसकी गाड़ी थोड़ी सी टकराई और वो थोड़ा ना रोड पे से लेट गया कि भाई थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, उसको पेन हो रहा था, तो आप गए, ओ भाई जमीन पे क्यों लेटा है, तुझे पता है क्या मैं ना बेड मैट्रेस बेचता हूँ, मेरे आजा मेरी दुकान पे, तेरे को मेरा बेड बेचता हूँ, उस पर लेटना। तुम्हें वो पता है वो अगर मर गया होगा ना, वो होश में आके तुम्हें गाली देगा, और बाकी लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे, अरे भाई मतलब क्या क्या बात कर, उसका एक्सीडेंट हुआ है और तू सली इधर आके अपना सामान बेच रहा है, कि तू जमीन पे क्यों लेटा है, मेरे बिस्तर पे लेट, मेरी कंपनी के बिस्तर पे। हाँ कसम, तुमको लोग इतना मारेंगे ना। ये क्या था? राइट प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट तो सही है, आपका बेड बेच रहे हो आप, एट अ राइट टाइम, टाइम गलत है भाई, उसका टाइम खराब चल रहा है, तू यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। एट अ राइट प्राइस, हाँ ठीक है, तूने भले ही प्राइस सही चार्ज किया हो, एट अ राइट प्लेस, अगेन ये भी क्वेश्चनेबल है। तो ये चार चीज अगर चारों साथ में अगर आप बोलते हो ना, हाँ बहुत अच्छी बात है, मस्त मस्त, तब हम कहेंगे मार्केटिंग मिक्स वाज योर करेक्ट। ऐसा ठीक है। अब देखो मार्केटिंग मिक्स में टोटल पहले ना 4 पीस हुआ करते थे, 4 पीस, अब टोटल 7 मार्केटिंग मिक्स के पॉइंट्स है। पहले 4 हुआ करते थे और 3 ऐड हुए, अब 7 हो चुके। तो पहले जो 4 थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसके लिए हम इसको पहले रेफर करते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट का उसमें नीड है कि नहीं, कस्टमर्स उसको डील कैसे करता है, उसको यूज कैसे करता है, क्या कस्टमर्स उसको फ्रिक्वेंटली परचेस करता है, क्या उस प्रोडक्ट की नीड सच में है, वो प्रोडक्ट कौन से जेंडर यूज करता है, कौन से एज ग्रुप वाले लोग यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट का जानना बहुत नेसेसरी है मार्केटिंग से पहले। प्राइस, क्या प्राइस में उसको बेचना। अब जैसे देखो यार दोस्तों, हमने बात की एप्पल फोन्स की, इनका हमेशा से यही था, इनका जो प्रोडक्ट है ना थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में जाएगा, ये फैक्ट है भाई, ठीक है। आज तो चलो हर किसी के पास आईफोन है, लेकिन पहले आईफोन ना यार, मतलब एक था भाई, उसका ब्रांड इमेज था एक, अब तो सबके पास, लेकिन पहले उसका एक ब्रांड इमेज था। प्राइस, तो उन्होंने प्राइसिंग कम कर दी यार, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हर किसी के पास है आज आईफोन। पहले भी लोग खरीदते थे, ऐसी बात नहीं है, बट पहले लोगों को वेस्ट ऑफ मनी लगता था, बट अब आईफोन ने अपने प्रीमियम सेगमेंट्स को इस तरह से लोगों को बताया कि अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है भाई, मतलब तुम फोन नहीं चला रहे हो यार। उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, तरीका कुछ ऐसा था। और उनकी प्रमोशन कौन करता है? उनके लोग ही करते हैं भाई, जो यूज कर रहे हैं। प्लेस, आपको अपना प्रोडक्ट सही जगह पे बेचना है, मेक श्योर करो सिचुएशन अच्छी चल रही है बेचने से पहले। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम उसको बोल रहे हो, देखा भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया ना, तूने मेरे कंपनी का हेलमेट नहीं लिया था ना, अभी तेरे को मैं बेचूं मेरा कंपनी का हेलमेट। वो बोलेगा बे साले, अभी तो मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे हाथ पाँव चलने का हालत नहीं है, एक्सीडेंट हो चुका है, अब तू हेलमेट बेच रहा है, क्या करूं मैं इस हेलमेट का तेरे। प्लेस, सिचुएशन देखो यार, ठीक है, तुम कहाँ बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमोशन, देखो यार दोस्तों, प्रोडक्ट बन चुका है अपना, मार्केट में आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको प्रमोट करवाना पड़ता है। प्रमोशन यानी कि उसकी पब्लिसिटी करवानी पड़ती है भाई। लोगों को पता कैसे चलेगा तुम्हारा नया प्रोडक्ट आया है, या तुम्हारा नाम का कोई कंपनी भी है, उसका आपको क्या करना पड़ता है, प्रमोशन करवाना पड़ता है, पब्लिसिटी करवानी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है। एंड लास्ट 3, पीपल। देखो यार, पीपल दोस्तों लोकली भी होते हैं, मतलब लाइक एक्सटर्नल पीपल्स भी होते हैं, इंटरनल पीपल्स भी होते हैं। इंटरनल पीपल वो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल वो जो सोसाइटी वाले लोग हैं। तो पीपल तो पीपल होता है, मतलब लोग तो लोग होते हैं, भले वो आपके लिए काम करे नहीं आपके लिए काम करे। अगर पहले आप क्या करो, आपके प्रोडक्ट को अपने लोगों, इंटरनल लोगों को पहले पूछो, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है ना भाई, अपना मार्केट में पक्का बिकेगा ना,
या अपन कुछ वेस्ट ऑफ मनी बना रहे हैं? बिकेगा, लोग खरीदेंगे, तुम लोग को अच्छा लग रहा है ना? अगर तुम लोग होते नॉर्मल कस्टमर, क्या तुम खरीदते? तो क्या हम इसको मार्केट में बेचेंगे तो क्या ये बिकेगा ना? ठीक है, चलो ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो पीपल, प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में आपने देखा होगा अभी क्या क्या इतने सारी चीजें इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसका आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकली आप जाके बेचते हो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, ये सब आसान है यार, बहुत इजी, अपने मन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल इन्वायरमेंट, प्रोसेस, पीपल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है यार, मार्केटिंग मिक्स बताओ, तो उसमें आपको टोटल सारे 7 पॉइंट्स लिखने हैं, और वो 7 पॉइंट्स को 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चनर जो चेकर होगा ना, वो इसका सीक्वेंस देखेगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसी सीक्वेंस में लिखो, बहुत नेसेसरी है। और इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेना, अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते कोई बात नहीं। मार्केटिंग मिक्स, 4 P's इन्वॉल्व, पहले ये 4 P और फिर 3 फर्दर P's वेर इंट्रोड्यूस्ड, द फर्दर 3 P's वेर, लिख के आ जाओ इतना, ठीक है? कर दोगे गारंटी? तो दोस्तों इसी के साथ लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है, एंड इसी के साथ आपकी, और बाल सही लग रहे हैं, एंड करने से पहले बाल सही है, ठीक है, बढ़िया। आपकी और मेरी जर्नी भी यहाँ पे एंड होती है। तो यार जाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, लेक्चर खत्म हो गया, जिसको भी मेरी बातें नहीं सुननी वो दोस्त जा सकता है, आपका और समय नहीं लूंगा, ठीक है? जाके अच्छे से पढ़ाई करो प्लीज, 12th में अच्छे परसेंटेज लाओ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। 11th जो हुआ, 12th मिड सेम तक जो हुआ, प्रीलिम्स में खराब गए मार्क्स, कोई बात नहीं, हमें बोर्ड एग्जाम में मस्त मार्क्स लाना है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाना है, और फिर लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है? अच्छे मार्क्स नहीं आते कोई बात नहीं, लाइफ में और भी मेहनत करने को आपको मौके मिलेंगे, बस मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे फल मिलेगा, लेट मिलता है, जल्द मिलता है, फल जरूर मिलेगा। अब जा सकते हो। बाकी जो बच्चे यहाँ रुक कर मेरी बाय बाय स्पीच सुनना चाहते हैं, देखो यार, इसमें से काफी बच्चे जो मेरे साथ 11th में भी थे साथ में, और 12th में भी है साथ में, बहुत सारे बच्चे। आई होप यार दोस्तों आपकी और मेरी जर्नी, आपने मजा आया, आपको मजा आया यार। देखो अगर आप मुझे पूछते हो ना, मुझे एज ए टीचर बहुत मजा आया आप सभी को सिखा के, बहुत मजा आया। आई होप मैं आपको पढ़ा पाया। क्वेश्चन इज दिस, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखना मेरे से पढ़ के मजा आया कि नहीं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे बताओ मजा आया कि नहीं। आप सभी के स्टोरीज का वेट करूंगा मैं, ठीक है? आप सभी के प्यार का वेट करूंगा मैं। कमेंट सेक्शन पे तो मैं बनाई हूँ, और इन जनरल भी वेट करूंगा, ठीक है? दोस्तों पढ़ाई करो यार, कर लोगे आप, पक्का कर लोगे। अपने आप को बस यही बोलो, मैं कर सकता हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी नेसेसरी। दुनिया वाले तो आपको पीछे खींचेंगे, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं कर लूंगा। अगर किसी दिन आप ही नेगेटिव हो जाओगे ना, यार मैं कर सकता हूँ क्या, तो आप नहीं कर सकते। माइंडसेट इज वेरी नेसेसरी। बाकी मिलते रहेंगे यार, मतलब इसके बाद अब मैंने आपके लिए कुछ चीजें प्लान की है, शायद लाइव सेशंस का, बट इन लेक्चर इन जनरल ये अपना लास्ट लेक्चर, तो OCM आपका कंप्लीट हो गया भाई। और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा मैं आपके लिए, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, कुछ लाइव सेशंस ले लूंगा, डाउट सेशंस ले लूंगा एग्जाम से पहले, बट ऑफिशियली तो यहाँ पे अपना लेक्चर एंड होता है। तो चलो फिर दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आप सभी ने मेरे साथ आपकी 11th एंड 12th की जर्नी एंजॉय करी, आप सभी ने मेरे साथ आपके 12th की जर्नी एंजॉय करी, या आप सभी ने मेरे साथ 12th के लास्ट लेक्चर की लेसन की जर्नी एंजॉय करी। आप जब भी मेरे साथ जुड़े मेरे लिए ये नेसेसरी है, एंड आई होप मैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ। चलो यार, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर फ्यूचर। आप लोग कुछ बढ़िया करोगे यार, सारे के सारे, फॉर श्योर, गारंटी। मुझे भूल मत जाना, ठीक है? चलो फिर दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तो नहीं मिलेंगे भाई, कभी तो कभी मिलेंगे, कहाँ जा थोड़ी रहा हूँ मैं। चलो यार मिलते हैं।